तो देखिए अभी हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप तो एक्सेस करना तो ऑलरेडी जानते हो। इंडेक्स वैल्यू के थ्रू ना एक्सेस करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, इंडेक्स वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था, तुम सो रहे हो जी, जाओ आंख धोकर आओ। हाँ, इसको मुकेश को क्यों नहीं बोले, आराम से झपकी ले रहे हो, कभी कभी देख रहे हो, आंख से ही पता चल जाता है। नहीं सही में बोलो, झूठ नहीं, सही। ऐसा कुछ फील हो रहा है नींद जैसा? बोलने में क्या दिक्कत है, हो रहा है ना, देखो। ध्यान से देखो, ठीक है। तो कैसे फिर होगा, एंड्रॉयड में इनरोल हो ना, तब केवल इनरोलमेंट होने से नहीं ना होगा। मेहनत करो, मेहनत, बिना मेहनत का कोई चीज हासिल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा था कि एरे का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब फाइंडिंग लेंथ ऑफ एरे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेंथ। लेंथ, ध्यान दो, दिस एट्रीब्यूट returns the length या size of array। अब इसके बाद जस्ट एक प्रोग्राम हम बताएंगे, लेंथ कैसे, इस सिंटेक्स कैसे इसको यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, एरे वेरिएबल जो बनाए हो ना, डॉट, और यहाँ क्या लिख देंगे, लेंथ। याद करो जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते थे ना, लेंथ, ठीक है, क्लियर। अब आइए इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। आप ये बताओ कि आप इनपुट ऑपरेशन किसके थ्रू पढ़े हो जावा में, स्कैनर, स्कैनर के थ्रू, ठीक है। वैसे 4 तरह से होता है, लेकिन आप स्कैनर पढ़े हैं तो चलिए मैं स्कैनर ही यूज करता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो अब यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रोग्राम। देखो यहाँ पे प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, प्रोग्राम, प्रोग्राम सिंपल, अभी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट 10 numbers, to input 10 numbers, after that find sum of all elements, राइट, यही प्रोग्राम है। चलो अब बाकी को हम लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, अभी रन कराते समय जिस समय सेव करेंगे ना, क्योंकि मैंने एडिटर में ही लिख दिया था। तो हम लोग आप पढ़े, अभी जस्ट आप पढ़े हो कि इनपुट ऑपरेशन किसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू। तो स्कैनर क्लास है ना, और तुम जानते हो कि स्कैनर क्लास किस पैकेज में है, यूटिल पैकेज में। तो पैकेज को इंपोर्ट करना आप जानते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यस कैपिटल, क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, यस कैपिटल है, छोटा नहीं लग रहा, ध्यान से देखो, ठीक है, राइट। पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब चलो क्लास, तुम जानते हो ना कि जो भी प्रोग्राम लिखेंगे क्लास के अंदर, तो क्लास में मैंने दे दिया 1D, क्या नाम दे दिया, 1 डायमेंशनल, 1 ही रख दिए, कोई दिक्कत नहीं।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स, राइट। जानते हो कि किसी भी प्रोग्रामिंग का मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है जिसमें हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 10 वैल्यू इनपुट लेना है। तो 10 वेरिएबल बनाएंगे, एरे वेरिएबल ना बनाओगे। तुम जानते हो कैसे जावा में एरे वेरिएबल, लॉजिक थोड़ी चेंज होता है। अब बस एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल ही ना चेंज हुआ कि कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, साइज में क्या डिफाइन कर दिया, 10। क्लियर। लूप चलाने के लिए इंडेक्स वैल्यू लेना होगा ना आई, और क्या करना है, सम इक्वल टू 0 लेना होगा ना। क्या हम C++ में दूसरा चीज यूज करते थे, यही यूज करते थे। हो गया इतना वेरिएबल का काम। चलो सबसे पहले इनपुट लो, वहां देते थे ना प्रिंटफ में इंटर 10 नंबर, C++ में देते थे ना सी आउट के थ्रू इंटर 10 नंबर। तो यहाँ किसके थ्रू देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और मैसेज होगा इंटर 10 नंबर्स, इंटर 10 नंबर्स। कोई दिक्कत, ठीक है। वहां भी फॉर लूप चलाते थे ना, यहाँ भी हम फॉर लूप चलाएंगे। एरे का इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता था ना। अब यहाँ i लेस देन 10 जो सी में लिखते थे C++ में, वो 10 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन एरे का लेंथ तो तुम निकालना जानते हो ना। तो क्या लिख देंगे, एरे वेरिएबल का नाम क्या है, ए डॉट लेन। आ रही बात समझ में, i++ इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए वहां C++ में सीन यूज करते थे, और सी में स्कैनफ यूज करते थे। अब जावा में तो आप ऑलरेडी पढ़े हो ना अभी। स्कैनर तो देखो क्या लिख रहे हैं, AI इंडेक्स वैल्यू पे ही ना होगा, ठीक है। और तुम जानते हो कि स्कैनर क्लास में इंटीजर टाइप के वैल्यू इनपुट लेने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। एक चीज और छूटा हुआ है, स्कैनर क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तभी ना तुम स्कैनर क्लास के मेथड को यूज करोगे। स्कैनर क्लास के थ्रू आप जितने भी 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स है ना, 8 फंडामेंटल टाइप्स का वैल्यू इनपुट ले सकते हो डायरेक्ट कंसोल से इनपुट ले सकते हो। तो इंटीजर टाइप के वैल्यू को इनपुट लेने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट। कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट। तो देखो पहले, और किसी भी स्कैनर क्लास का मेथड है, तो स्कैनर क्लास का मेथड है, तो मेथड को एक्सेस करने के लिए क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब इनपुट। ये सिस्टम डॉट इन रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग कंसोल से इनपुट ले रहे हैं। कहां से इनपुट ले रहे हैं, कंसोल से इनपुट ले रहे हैं। और न्यू कीवर्ड के द्वारा एसी में क्या हुआ, मेमोरी एलोकेट हुआ। ऑब्जेक्ट का तो नाम कुछ भी हो सकता है ना। तो जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का यही रूल है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड के द्वारा मेमोरी एलोकेट हुआ, फिर क्लास नेम। ये कंस्ट्रक्टर है जो आगे पढ़ोगे ना, आप ऑलरेडी C++ में पढ़े हो, कंस्ट्रक्टर क्लास नेम से ही ना डिफाइन होता है। तो यहाँ इसके अंदर क्या पास किया गया है, सिस्टम डॉट इन। क्लियर। और मैं यहाँ लिख देता हूं, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहां पर लिखेंगे SC डॉट, कौन सा मेथड होता है, नेक्स्ट इन, यही ना, ठीक है। जो भी इनपुट होगा 0 पोजीशन पे, फिर नेक्स्ट आई आगे बढ़ेगा, फिर 1 पोजीशन पे इनपुट होगा। नेक्स्ट इंट के द्वारा जो भी कंसोल से इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लेंगे, एरे में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा ना। अब तुमको क्या करना है, सारे वैल्यू को क्या करना है, सम करना है। सारा वैल्यू भी प्रिंट हो और नीचे में आ जाए सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू इतना। तो मैं एक मैसेज दे दिया, println
ठीक है, पहले दे दिए ऑल एलिमेंट्स आर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लूप, ठीक है, वही लूप है तो मैं इसको कॉपी कर लेना चाहता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। चलो प्रिंट कराना तो तुम जानते हो, कंसोल पे प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर किसके वैल्यू को, ai ना, प्रिंट करा दिए, राइट। और साथ में सम भी ना करना है, तो उसके लिए सम वेरिएबल है, सम इक्वल टू, जो सी में लिखते थे, सम इक्वल टू सम प्लस ai। वेरी गुड, ai हो गया। अब सम के वैल्यू को लूप के बाहर ना प्रिंट कराएंगे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू क्या, प्लस किसके वैल्यू को, सम के वैल्यू को। प्रोग्राम रेडी है, बाकी को यहां तक कमेंट सेक्शन में बनाओ, कमेंट सेक्शन में बना दो ऊपर तक। मैंने कमेंट सेक्शन यहां बना दिया, ठीक है। कमेंट सेक्शन पहले सेव कर लो, कंट्रोल एस। आपका प्रोग्राम डेस्कटॉप पे जावा के अंदर था ना, जो कल प्रीवियस क्लास में जो बताए थे, ठीक है, 1 डायमेंशनल, ठीक है, 1D दे दिया, कोई दिक्कत, डॉट जावा, डॉस स्टार्ट करो, विंडो आर, डॉस स्टार्ट हुआ, डेस्कटॉप पे जाओ, सीडी, डेस्कटॉप पे गए, जावा में जाएंगे और जावा सी लिखोगे, जावा सी लिखोगे, ठीक है। देखो ये कोडिंग था, क्या पूछ रहे हो, जावा सी जेडी के टूल है जो जावा प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, जावा सी लिखे, और क्या है जी फाइल नेम, 1_d.java। अगर एरर होगा तो एरर शो करेगा, नहीं तो कंपाइल कर जाएगा, प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कोई एरर नहीं है। जावा क्लास नेम क्या दिए थे, 1 ना, वो कैपिटल दिए थे। पूछा इंटर 10 नंबर्स, 10 नंबर इनपुट करो, 24, 8, 9, 8, 76, 56, 54, 20, 12 आ गया। आउटपुट देखो, ऑल एलिमेंट्स आर, सारा जो इनपुट लिए थे वो सारा क्या हुआ, प्रिंट हुआ, और सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 267। ऑटोमेटिकली सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नहीं था ये, इंटर करते समय क्या सी में ऑटोमेटिकली क्या लेता था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। सी प्लस प्लस में तुम एक वैल्यू इंटर लेने के बाद इंटर प्रेस करता था ना जी। चलिए ये कोडिंग लिखने का तो टाइम नहीं है। देखो कॉपी पे नहीं लिख रहा है, केवल फोटो खींचने पर लगल है मोबाइल से, लिख रहे हो ना, ठीक। चलिए अब टाइम ओवर हो रहा है, मैथ का भी ना क्लास है, तो क्या करें अब, सबसे पहले 1 मिनट, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया ना जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आगे फिर हम लोग
वन डायमेंशनल देख लिए। अब इसी पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोग्राम तो आपके हाथ में है, सर्चिंग का प्रोग्राम बनाओ, 10 नंबर में गेटेस्ट निकालने का प्रोग्राम बनाओ, जो भी तुम सी में बनाए हो उसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पर सीखना होगा 2 डायमेंशनल कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल और एग्जाम्पल हम लोग एक ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब तो सैटरडे से ही आपका वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। बस आप जान गए कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। वहां पर स्टार्टिंग में आपको जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट ही दिया जाएगा, ठीक है।